हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में भारत की मृदों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हम करने वाले हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदाओं के कितने प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदाओं के कितने वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2 वर्ग, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 6। देखिए, वैसे तो भारतीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा भारतीय मृदाओं को 8 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व के आधार पर हम देखें तो भारतीय मृदाओं को 6 भागों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लेटेराइट मृदा। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो कौन सी, ये आप सभी को पता है, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, जिसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है, भारत के उत्तर के विशाल मैदान में इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा भारत के तटीय प्रदेश है, जो नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उनमें भी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है, भारत की मृदाओं में से जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। ऑप्शन नंबर 2 है जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। ऑप्शन नंबर 3 है लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट। ऑप्शन नंबर 4 है काली, जलोढ़, लाल और लेटेराइट। तो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम के बारे में हमें बताना है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे अधिक विस्तृत जो मृदा है वो है जलोढ़, उसके बाद में है लाल, उसके बाद काली और फिर लेटेराइट। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रदेशों और उत्तर भारत के मैदानों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 2 है काली मृदा, ऑप्शन नंबर 3 है लाल मृदा और ऑप्शन नंबर 4 है लेटेराइट मृदा। देखिए, तटीय प्रदेशों और उत्तर भारत के विशाल मैदान में, तो इसके बारे में मैंने बताया है कि भारत के उत्तर के विशाल मैदान में, ठीक है, और जो तटीय प्रदेश हैं, जो नदियों के द्वारा बनाए गए जो डेल्टाई प्रदेश हैं, उन सभी डेल्टाई प्रदेशों में किस मृदा का विस्तार है, जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है और ये बहुत ही उपजाऊ मृदा है, कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा मानी गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है खादर, ऑप्शन नंबर 2 है बांगर, ऑप्शन नंबर 3 है कल्लर और ऑप्शन नंबर 4 है रेंगुर। तो देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को हम जानते हैं खादर के नाम से, ठीक है, और जो पुरातन जलोढ़ है उसको हम जानते हैं बांगर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है नवीनतम जलोढ़, तो नवीनतम जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, खादर के नाम से, और पुरातन जलोढ़ को हम किस नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर 2 है लाल, ऑप्शन नंबर 3 काली, ऑप्शन नंबर 4 है जलोढ़। तो यहाँ पे ऐसी मृदा में बताना है जिसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी के लावे के द्वारा उस मृदा का निर्माण हुआ है। तो वो मृदा कौन सी है, काली मृदा, ठीक है। क्रिटेशियस काल में भारत के दक्कन के पठार में दक्षिण भारत में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ और ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान जो लावा निकला, उस लावे के जमाव से और उस कुछ दिनों बाद उसके विखंडन से
उसके विखंडन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिससे हम महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और इसे रेगुर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसके काली कपास की कृषि यहाँ पर इस मृदा में विशेष रूप से की जाती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के उद्भेदन के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मृदा का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है 20%, ऑप्शन नंबर 2 है 22%, ऑप्शन नंबर 3 है 29%, ऑप्शन नंबर 4 है 30%। तो देखिए जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है, वो जो जलोढ़ मृदा है वो भारत के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है काली मृदा, ऑप्शन नंबर 2 है लाल मृदा, ऑप्शन नंबर 3 है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 4 है पर्वतीय मृदा। तो देखिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता कौन सी मृदा में होती है? कौन सी मृदा में होती है? जलोढ़ मृदा में, क्योंकि यह एक पहले से ही क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, इसलिए इसमें उर्वरकों की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है, इसीलिए इसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है, उसे कहते हैं अर्ग, रेह, रेंग, ऊसर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसे क्या कहते हैं? ऊसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक यौगिकों की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पीट, ऑप्शन नंबर 2 है काली, ऑप्शन नंबर 3 लेटेराइट, ऑप्शन नंबर 4 है लाल मृदा। तो कौन सी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किसमें होती है? काली मृदा में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है केरल, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। तो देखिए लेटेराइट मृदा के विस्तार के बारे में हम देखें तो यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है, और दक्षिण भारत के भी विशेष रूप से कौन से राज्य में? केरल राज्य में इसका विस्तार अधिकतर देखने को मिलता है। और यह जो मृदा है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, मतलब अति आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र या फिर अति आर्द्र क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये इनमें से हमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर होती है, इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम होती है। देखिए हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति तो कम होती है, ये तो सही है। फिर है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता होती है, ये भी सही है। फिर सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र है मालाबार तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र। तो देखिए जो लेटेराइट मृदा है इसके बारे में हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है और दक्षिण भारत के भी केरल में पाया जाता है। अब देखिए केरल में जो तट है वो कौन सा है? मालाबार तट। ठीक है,
मालाबार तट का विस्तार इस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि जो लेटराइट मृदा है उसका प्रधान क्षेत्र कौन सा है, मालाबार तटीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो देखिए लाल मिट्टी ऑक्साइड की लोहा और ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहा ऑक्साइड की इसमें उपस्थिति होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। तो ये कथन सही है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये कथन भी सही है। अब आखिरी है कि यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये जो कथन है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बाकी ये 3 कथन सही है लाल मिट्टी के संबंध में। और जो ये चौथा कथन है कि यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये नदी घाटी में नहीं पाई जाती। नदी घाटी में कौन सी मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल विस्तृत है कौन सी मृदा। ऑप्शन नंबर 1 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की जो खेती है वो अधिक मात्रा में की जाती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है, ये भी सही है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और बारीक कण होने के कारण इसमें जो मिट्टी में जो नमी है बहुत दिनों तक बनी रहती है। तो ये कथन सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये कथन भी सही है कि यह जो मिट्टी जब सूखती है तो इसमें बीच में दरारें पड़ जाती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी जुताई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में, राजस्थान में व गुजरात में। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल के ऊपर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है। तो देखिए इनके बारे में हम देखें तो लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये कथन सही है, क्योंकि यह जो मिट्टी है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब अति आर्द्र क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, और आर्द्र या फिर अति आर्द्र क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है, क्षारीय मिट्टी है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है।
मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की कृषि की जाती है, यह कथन सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, तो ये भी सही है। तो ये 3 कथन हमारे सही हैं और ये कथन एक असत्य कथन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निक्षलन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन नंबर 1 है पहाड़ी मृदा, ऑप्शन नंबर 2 है लाल मृदा, ऑप्शन नंबर 3 है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर 4 है जलोढ़ मृदा। तो देखिए निक्षलन और ऑक्सीकरण के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो किसका होता है? लेटेराइट मृदा का, क्योंकि यह जो मृदा है वह अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और अति आर्द्र क्षेत्रों में जो क्रिया है कौन सी? निक्षलन की क्रिया, यह अधिक होती है। और यह किस प्रकार से होती है कि जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो उन क्षेत्रों में वर्षा के जल के साथ उस मृदा के जो ऊपरी उपजाऊ कण है वो वर्षा के जल के साथ घुलकर और निचली परतों में चले जाते हैं और इसकी ऊपरी परतों में जो बिल्कुल अनुपजाऊ तत्व है वो ही बच जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षलन की क्रिया। तो यह क्रिया किस मृदा में होती है? लेटेराइट मृदा में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में किसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? चावल का, चाय का, कपास का या फिर मक्का का? तो जलोढ़ मृदा एक बहुत ही उपजाऊ मृदा है। इसमें चावल का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। गेहूं और चावल का उत्पादन इस मिट्टी में अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? केरल। तो केरल में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। देखिए रेगुर मृदा, ठीक है, रेगुर मृदा का दूसरा नाम कौन सा है? काली मृदा। काली मृदा को हम क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी के निक्षेप के द्वारा इस मृदा का निर्माण हुआ है। और यह जो मृदा है वो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पीट, ऑप्शन नंबर 2 है काली, ऑप्शन नंबर 3 है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर 4 है लाल। तो कार्बनिक की प्रधानता, कार्बनिक पदार्थों की जो प्रधानता होती है वो कौन सी मृदा में होती है? काली मृदा में होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का समूह है लोहे के अतिरेक होने के कारण से अनुर्वरक होता जा रहा है? कौन सी मृदा का जो समूह है, मतलब कौन सी मृदा है जिसमें लोह अंश की अधिकता पाई जाती है और जिसके कारण इसमें जो अनुपजाऊ, उसके जो उपजाऊ तत्व है वो नष्ट होते जा रहे हैं और वह मिट्टी अनुपजाऊ होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन नंबर 2 है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 3 है काली मृदा, ऑप्शन नंबर 4 है लेटेराइट मृदा। तो देखिए लेटेराइट मृदा में बहुत अधिक मात्रा में लोहा के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। इसकी वजह से इस मृदा का जो उपजाऊपन है वो नष्ट होता जा रहा है और यह मिट्टी अनुर्वरक होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? ऑप्शन नंबर 1 है काली मृदा, ऑप्शन नंबर 2 है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 3 है लाल मृदा, ऑप्शन नंबर 4 है मरुस्थलीय मृदा। तो भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है उसमें किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा के मुहाने की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है बांगर, ऑप्शन नंबर 2 है खादर, ऑप्शन नंबर 3 है कल्लर, ऑप्शन नंबर 4 है रेगुर। तो देखिए गंगा के मुहाने की पुरानी कछारी मिट्टी, उसे हम क्या कहते हैं? जो जलोढ़ मृदा है उसके हमने 2 भाग देखे थे, एक है पुरातन जलोढ़
पुरातन जलोढ़, एक है नवीनतम जलोढ़। तो नवीनतम जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? खादर, और पुरातन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है, तो गंगा के मुहाने में कौन सी मृदा का विस्तार है? पुरातन जलोढ़ का विस्तार है, इसलिए इस मृदा को हम क्या कहेंगे? बांगर मृदा हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संरचना एवं उच्चावच की विविधता, ऑप्शन नंबर 2 है जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, ऑप्शन नंबर 3 है जलवायु, संरचना व उच्चावच की विविधता, ऑप्शन नंबर 4 है जलवायु व संरचना की विविधता। तो देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं हैं वो पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है संरचना, जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता। इन सभी कारण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की जो मृदाएं हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, आज की वीडियो में हमने भारत की मृदाओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज हमने कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।